सभी को सुबह की राम राम। पूजा हो चुकी है और सुबह की हो गई है शुरुआत। मम्मी देखना, कल मैंने फेशियल कराया, चमक आई चेहरे पे है? सही लग रही है? बढ़िया महंगा वाला फेशियल कराया मैंने, है? चमक आ रही है? अरे मुंह से बोलो मम्मी। हाँ बहुत आ रही है, बहुत आ रही है। बहुत चमक आ रही है, बहुत आ रही चमक रही है। कितनी चमक रही हो? ये सब ज्यादा मेरे पैर चमक रहे दर्द के। नानी के आँखें चुंदे आ गई, इतनी चमक आ रही है। ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं हो रही थी तो डॉक्टर ने कहा कि सारे टेस्ट आप करा लो। तो मम्मी को हम बार बार तो बाहर ले आ नहीं सकते, तो हमने ऑनलाइन बुकिंग करके ही टेस्ट के लिए बुकिंग कर दी थी। तो ये भैया सुबह 9 बजे ही आ गए हैं ब्लड लेने। ये फिट करिए जिसे मैंने पीस लिया है। मैंने ये इसलिए पीसी है क्योंकि मम्मी ना पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द बता रही है। तो मैंने पीस कर ये है ना पानी बाल्टी में गर्म पानी कर लिया और उसमें ये डाल दी और मम्मी से बोला कि मम्मी पैर इसमें डाल दो, क्योंकि अगर आपके पैरों में दर्द है या सूजन है और आप फिटकरी वाले गर्म पानी में पैर थोड़ी देर रखते हो तो आपको बहुत राहत मिलती है। तो मैंने मम्मी के लिए यही सोचा कि मैंने कहा मम्मी ज़्यादा पैरों में दर्द बता रही है। आंचल को रील शूट करनी थी तो इसका मेकअप मैं ही करती हूँ ज़्यादातर। तो ये मेरे से कह रही मम्मी मेकअप कर दो, मेरे को रील शूट करनी है। तो ये मैं इसके आईलैशेस लगा रही हूँ। आंचल बोली मम्मी मेरे को स्मोकी आइस चाहिए, तो मैंने इसकी थोड़ा स्मोकी आइस का टच दिया। लव्यांश को बोलता है धूप बत्ती वाली आँखें। अब मैं निकल चुकी हूँ घर से क्योंकि मेरे को जाना था कुछ सामान लेने, क्योंकि त्योहारों पे आपकी भाग दौड़ हमेशा बनी रहती है। एंड टाइम तक कुछ भी घर में सामान होता नहीं है। अब मैं निकल चुकी हूँ सदर के लिए। सारे रास्ते में इतनी ज़्यादा लाइटिंग हुई हुई है, बड़ा खूबसूरत। ये है आज़ाद मार्केट, जहाँ पे होलसेल में मिलते हैं कंबल कालीन, और वैरायटी भी बहुत अच्छी होती है यहाँ पे और रेट भी कम मिलते हैं। अब मैं जा रही थी सदर। सदर से मेरे को लेनी थी चूड़ियाँ। अब पूरे रास्ते पूरी मार्केट इतनी सजी हुई, इतनी सुंदर लग रही थी ना कि त्योहारों के टाइम पे कितनी रौनक होती है मार्केटों में, मगर ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होता है और रश भी। ये पुरानी दिल्ली की वो मार्केट है जहाँ होलसेल में सारा सामान मिलता है। ये है गिफ्ट आइटम। ये मार्केट वो है जो गिफ्ट पैकिंग करने के लिए हम जो टोकरियाँ और वो लेते हैं वो थी। अब मैं आ गई हूँ चूड़ी की दुकान पर, और चूड़ियाँ इतनी खूबसूरत खूबसूरत हैं, मगर महंगी भी त्योहारों के टाइम बहुत ज़्यादा कर देते हैं। चूड़ियाँ तो बहुत सुंदर सुंदर थी मगर महंगी बहुत बता रहे थे। बहुत सारी लेडीज़ें ले रही थी, मगर मैंने है प्लेन चूड़ियाँ ही ली क्योंकि मेरे पास पहले से ही कड़े और उनके साथ के सेट रखे हुए थे। ये मार्केट डिप्टीगंज मार्केट है जो बर्तनों की मार्केट है, और ये है सदर में। तो मेरे को सदर में सूट भी देखना था, तो ये इसी रास्ते से मेरे को निकाल रहे थे, क्योंकि ये चूड़ियों की जो दुकान है ये डिप्टीगंज में ही पड़ती है और यहाँ वैरायटी भी बहुत ज़्यादा मिलती है, मगर रश बहुत ज़्यादा था मार्केट में। सूट की दुकान पे पहुंच तो गई मगर मुझे कोई सूट पसंद नहीं आया, क्योंकि मेरे को चाहिए था लवली के लिए सूट, और ये सारे लेडीज़ जैसे सूट थे जिसमें गर्लिश मुझे एक भी नज़र नहीं आया। तो मैं खाली हाथ ही वापस हो ली। ये है नमकीन की दुकान, क्योंकि जो मेरे बच्चों के पापा हैं वो मेरे लिए सर ही लेने आए हैं तो मुझे उनके साथ आना पड़ा। तो ये जो करोल बाग में मार्केट दुकान है, ये मार्केट में ये हम हमेशा यहीं से लेते हैं, और यहाँ ताज़ी मट्ठी और नमक पारे और नमकीन बनते हैं। सो गाइज अभी बज रहे हैं रात के 10:30 और मैं बना रही हूँ मम्मा के लिए गुड़ की मेहंदी, क्योंकि मम्मा को जो नॉर्मल मेहंदी होती है वो सूट नहीं करती, उसमें केमिकल बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं हर साल उनके लिए गुड़ की मेहंदी बनाती हूँ। तो देखते हैं इस बार भी बनते हैं, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि ख़राब हो जाती है मेहंदी, लेकिन मेरा अभी तक हुआ नहीं है ऐसा। बाकी देखते हैं कि कैसी बनती है, तो मैं आपको भी दिखाऊँगी। सो गाइज ये मैंने गुड़ की मेहंदी ना रख दी है, अब जब बनेगी तभी पता चलेगा कि कैसी बनी है कैसी नहीं। जैसी बनेगी मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। और मैंने ये मेहंदी किसी से सीखी थी। वैसे तो मेहंदी तो बनके तैयार हो चुकी है, सही सलामत निकली है। अब जब लगाएंगे तब पता चलेगा कैसी रचेगी। वैसे तो हर साल मैं सही रचती है ना, हर साल सही रचती है, सही बनाती हूँ मैं, बढ़िया एकदम। अब देखते हैं फिर अभी करके कि कैसी होगी। गाइस यहाँ पे मेहंदी लग रही है मम्मा, होममेड मेहंदी।
पीछे तो तूने पिछली बार लगा दी थी। गाइस मम्मा का सारा फेरी का सामान भी आ चुका है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी पापा जी क्या क्या लेकर आए हैं, उसमें से हम भी खाएंगे और मम्मा भी खाएंगे। हम तो अभी भी खाएंगे, सुबह भी खाएंगे। गाइस ये देखो कितनी गहरी रची है मेहंदी गुड़ की। बहुत अच्छी मेहंदी रची है, मैं बहुत अच्छी मेहंदी बनाती हूँ गुड़ की। गाइस ये सारा सामान लेकर आए हैं पापा जी मम्मा के लिए, और हम भी सरगी है मम्मा की सारी। इसमें मीठा भी है, नमकीन भी है, फल भी है।